Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear friends. I'm back again with a very important video for all of you. तो यार कल ही मेरे सेशन में एक बच्चे ने डिमांड किया कि सर लास्ट 15 डेज में जो भी हमें एंजाइटी हो रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो डिप्रेसिंग थॉट्स आ रहे हैं, कुछ उसके बारे में सर बताइए। तो बेटा जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं मेरे लिए हुक्म के समान है और मैं आप लोगों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हाजिर हूं और आप लोगों की इस डिमांड को पूरी करने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा बेहतर फील करेंगे और शायद आपको थोड़ी सी मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी कि आगे क्या करना है। अब देखो, अगर आपको लास्ट 15 डेज में ऐसा लग रहा है ना कि मैं सब कुछ भूल रहा हूं, मैं सारे फॉर्मूले भूल जा रहा हूं, ठीक है, मैं सारे कॉन्सेप्ट भूल जा रहा हूं, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं इससे बेहतर कर सकता था, क्या मुझे नेक्स्ट ईयर ट्राई करना चाहिए, क्या मुझे गेट छोड़ करके और एग्जाम्स की तरफ जाना चाहिए, अगर इस तरह के ख्याल आ रहे हैं तो पहले तो मैं ये बता दूं बेटा, ये एकदम नॉर्मल है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि ऐसा सिर्फ आपके साथ हो रहा है और इसका कारण आपकी तैयारी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है। अगर आप तैयारी इससे 10x बेटर भी करते ना तो ये ख्याल आने ही थे। ये जो फेज होता है ना बेटा, जस्ट बिफोर द एग्जाम, थोड़ा सा एंजाइटी वाला फेज होता है। इसमें इवन के जो रैंक 1 होता है वो भी इस एंजाइटी से गुजरता है। तो ये एक टेम्परेरी फेज है बेटा, जिसमें कि आपका माइंड थोड़ा सा क्लाउडेड हो जाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी हिलने लगेगी। बट ये जान लेना बेटा, इस चीज से सब लोग गुजरते हैं, तो इसमें कोई भी चीज बुरा फील करने वाली नहीं है। आज की डेट में 90% एस्पिरेंट्स बिल्कुल ऐसा फील कर रहे होंगे और जो सर 10% नहीं फील कर रहे होंगे वो पहले तैयारी छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको अपने माइंड में ये रखनी है कि ये सारी की सारी चीजें ना टेम्परेरी हैं। अगर आप भी कहीं अकेले में बैठ के दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, बिल्कुल कोस रहे हो कि यार काश वो महीना बेहतर चला गया होता, काश मैं तैयारी थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर लिया होता, काश मैं PYQ लगा लिया होता, काश मैं XYZ की जगह ABC इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया होता, ये सारे के सारे ख्याल जो है ना, जो आपको पास्ट की तरफ खींच रहे हैं, ये आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ में देखो यार, एक चीज हमेशा याद रखना कि पास्ट कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। अगर हम लोग पास्ट बदल सकते होते ना तो शायद आज की डेट में अपनी लाइफ के सबसे बड़े ट्रॉमास पहले हम हल कर रहे होते। गेट की प्रिपरेशन तो बहुत बात की बात है कि नहीं? आप सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे ट्रॉमा होंगे जो कि अगर हमें एक मौका मिले तो वी विल डेफिनेटली चेंज इट। तो पास्ट तो नहीं बदला जा सकता, बट वॉट वी कैन डू इज वी कैन बिल्ड आवर फ्यूचर। वॉट वी कैन डू इज वी कैन यूटिलाइज आवर प्रेजेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो आपको यह सोचना है कि पीछे का जो भी आपका गया, जितने भी दिन गए वो जाने दो। अब ये जो बचे हुए 15 दिन है आपके पास, इनका बेस्ट यूज कैसे करना है ये अपने दिमाग में रखना है और इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यार अगर आप देखो, हम लोग स्टक हो गए ना एक ही जगह पे कि बेटर कर सकते थे, ये चीज इंप्रूव कर सकते थे, वो चीज इंप्रूव कर सकते थे, तो स्टक हो जाएंगे तो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। और पता है, ये रिग्रेट में जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता। क्योंकि आज का जो दिन वेस्ट होगा रिग्रेट करने पे, कल उसके बारे में भी रिग्रेट करोगे, कल का दिन वेस्ट हो गया फिर और ज्यादा रिग्रेट होगा। तो रिग्रेट जो है ना कंपाउंड होता चला जाएगा और इवेंचुअली आपको प्रिपरेशन से ड्रॉप आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यार देखो क्या होता है ना, ये जो एग्जाम होता है जहां पे 3 घंटे में हमारी पूरी आगे की डेस्टिनी जज की जाने वाली है, या आगे का हमारा 1 साल डिसाइड होने वाला है कि हम किसी PSU में बैठे होंगे या फिर से तैयारी कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली यार इतनी बड़ी चीज अगर वो 3 घंटे फाइनल करने वाले हैं तो डर तो लगेगा। डर लगना एकदम कॉमन है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हार्ट बीट बढ़ना, डर लगना, पसीना आना, नेगेटिव थॉट आना, रोने की इच्छा करना या डिप्रेस होकर के सो जाना, ये सब कुछ एकदम नॉर्मल है। क्योंकि मुकाम इतना बड़ा है, जर्नी आपकी पूरी की पूरी कल्मिनेट होती है एक गेट एग्जाम के वो 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो सबसे पहला मैसेज मैं आपको यही देना चाहूंगा बेटा कि ये सारी चीजें नॉर्मल है, सब टेम्परेरी है, ये सब समय बीत जाएगा। और समय की एक सबसे अच्छी और बुरी बात क्या होती है कि वो बीत जाता है, अच्छा समय भी निकल जाता है और बुरा समय भी निकल जाता है। अब देखो यार, आपका जो माइंड है उसके अंदर इतने सारे न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं, इतनी सारी नेगेटिविटी आ रही है। और नेगेटिविटी और ये जो आप क्या कहते हैं ओवर थिंकिंग आती है ना, ये आती है सिर्फ खाली बैठने से। अगर पता है आज मैं भी खाली बैठ करके सोचने लगूं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद डिप्रेशन में चला जाऊंगा। सर आप क्यों चले जाओगे, आपके पास तो सब कुछ है। बेटा आपकी नजर से देखें तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा अपने से आगे वाले से कंपेयर करते हैं। और आपको एक टीचर्स के बारे में सच्चाई बताऊं, टीचर्स बहुत इनसिक्योर क्रिएचर्स होते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन के जमाने में तो और ज्यादा, कि किसी टीचर के व्यूज ज्यादा आ गए, किसी का रेवेन्यू ज्यादा आ गया,
कोई इंस्टीट्यूट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा एडमिशन आ रहे हैं, ये सब इनसिक्योरिटीज चलती रहती हैं। तो एक टीचर भी जो कि लाइफ में ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर चुका है, एक अच्छे मुकाम पे, मेरे जैसा बंदा जो 2 बार AIR 1 ला चुका है, अगर मैं भी खाली बैठ गया ना बेटा, तो पॉजिटिव थॉट तो आने से रहे, नेगेटिव थॉट आने का चांस ज्यादा है। इसीलिए पता है मेरे पास खाली समय भी होता है तो मैं क्या करता हूं, मैं प्लानिंग में इन्वेस्ट करता हूं कि मैं इस साल क्या नया कर सकता हूं, क्या खुद में सुधार कर सकता हूं, क्या कंटेंट में सुधार कर सकता हूं। बट खाली बैठ करके रील स्क्रॉल करना या खाली बैठ करके ना सोचना, ये चीजें नेगेटिव थॉट्स देती हैं। तो हमेशा याद रखो, नेगेटिव थॉट से लड़ने का सबसे सबसे बड़ा वेपन जो है ना आपके पास, वो है एक्शन। यानी अगर आप किसी चीज में अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को एंगेज करोगे, तो नेगेटिव थॉट्स अपने आप आपके दिमाग से डिलीट होने लग जाते हैं, क्योंकि दिमाग कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस समय पे जो लास्ट 15 डेज है, इसमें आपका जो रिवीजन प्लान है उस पे फोकस करो, रिवाइज करो, PYQs बनाओ, ठीक है। कोई नया टॉपिक मत तैयार करो, बट जो भी चीजें आपने की हैं, आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया अच्छे से, फॉर्मूला भूला भूला लग रहा है, फॉर्मूला रिवाइज कर लो, फॉर्मूला रिवाइज करके उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस बना लो, कोई टॉपिक अपने नोट से रिवाइज कर लो, या फिर कोई टॉपिक मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, मेरे सेशन को अटेंड करके पढ़ लो। कुछ भी चीज आप करो, लेकिन खुद को बिजी रखो, क्योंकि जब जब आप खाली बैठोगे तो ये नेगेटिव चीजें जो है ना, नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर एकदम भयंकर तरीके से अटैक करेंगे। तो अगर इनको हराना चाहते हो तो पॉजिटिव माइंडसेट रखो, और पॉजिटिव माइंडसेट का सबसे आसान तरीका है एक्शन। तो 15 दिन में आप क्या क्या कर सकते हैं एक्शन? आप रिवीजन करिए बेटा, कम से कम एक बार सारे नोट्स का रिवीजन होना चाहिए, एटलीस्ट वो सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। रिवीजन करते समय अगर आप चाहो, अगर आपके साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोग फॉर्मूला लगातार भूलते हो, तो फॉर्मूला रिवाइज करने के साथ उन फॉर्मूले से जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी देख लेना। हमेशा याद रखना, फॉर्मूला याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए, उसको क्वेश्चंस में अप्लाई किया जाए, तब हम उसे अच्छे से याद रख पाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा YouTube पे जो भी आपकी जरूरत का कंटेंट है वो आप अटेंड करें, फोमो मत रखें। फोमो का मतलब क्या है? जैसे मान लो मुझे नेटवर्क आता है, अब XYZ टीचर आता है कि आज मैं पूरा नेटवर्क रिवाइज कराऊंगा 12 घंटे में। मुझे नेटवर्क आता है, मैं मैथ्स में अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं और मैं अटेंड कर रहा हूं नेटवर्क का मैराथन, कि कहीं सर कुछ ऐसा ना बता दे जो मुझे पता नहीं। बेटा अगर सर ने बता भी दिया, मान लो 1 नंबर का वहां से इंक्रीमेंट हो गया, बट मैथ 13 नंबर का आने वाला है, उसमें अगर 5 नंबर कट रहे हैं जस्ट बिकॉज आप भूल गए थे चीजें, तो वो ज्यादा लॉस है। प्रॉफिट लॉस का टर्म्स में सोचो, 2 नंबर का प्रॉफिट कमाने के चक्कर में 5-6 नंबर का लॉस करना इज नॉट वर्थ इट। तो यूट्यूब पे कंटेंट भर भर के मिलेगा, ठीक है, बट आप क्या करें, आप ये सोचें मेरी जरूरत क्या है, मैं कहां पे लैग कर रहा हूं, उस कंटेंट के पीछे आप भागें। तो ये 3 चीजें आप लोग कर सकते हैं। बाकी अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो 4-5 टेस्ट लगा सकते हो बचे हुए 2 हफ्ते के अंदर, दैट इज मोर देन इनफ। बट खुद को कहीं ना कहीं बिजी रखो, और अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो प्लानिंग कर लो। रात को अगर खाली बैठे हो तो अगले दिन का प्लानिंग कर लो, आज के दिन क्या सीखा है उसको एक बार रिव्यू कर लो, बट लगे रहो कहीं ना कहीं, ठीक है। और बाकी अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए। अब देखो यार, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब आप लोग रेस दौड़ रहे हैं, है नहीं, रेस अगर आप दौड़ते हैं बेटा, तो रेस दौड़ते हुए हमेशा आपका फुली फिट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या होगा अगर आप रेस दौड़ रहे हो और वो भी आप मेंटली फिट नहीं हो, यानी कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं। जैसे मान लो यार, ये बंदा अगर रेस कर रहा है और ये अपने से पीछे वाले लोगों को चेक करता रहे बार बार पीछे मुड़ के कि कोई आगे तो नहीं निकल रहा, कोई आगे तो नहीं निकल रहा, ये पक्का रेस में हार जाएगा। तो जब आप रेस दौड़ते हो ना, तो आपको ट्रैक पे और अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करना होता है। तो इस समय पे ना ऐसे लोगों से दूर रहो जो कंपेयर कर रहे हैं, भाई तेरा कितना सिलेबस हो गया, मेरा तो इतना हो गया। क्योंकि यार ऐसे स्टडी ग्रुप्स में रहना, ऐसे सोशल मीडिया सर्कल्स के अंदर रहना, या ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहना जहां पे लगातार कंपैरिजन हो रहा है और आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, वो चीज आपको हरा ही देगी। आप अपनी कहानी के ना खुद हीरो, आप अपनी कहानी में कोई साइड हीरो का रोल नहीं प्ले कर रहे हो, आप हीरो हो बेटा। तो आप अपने ट्रैक पे फोकस करो, अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करो। आप ये कोशिश करो कि लगातार आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, लगातार आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, लगातार आपका रिटेंशन बढ़ रहा है, आप ज्यादा चीजें रिटेन कर पा रहे हो, ज्यादा चीजें एग्जाम में लेके जा पा रहे हो, रेदर देन बार बार और लोगों को देख करके डीमोटिवेटेड फील करें। और जैसा मैंने बोला बेटा, जब आप रेस दौड़ रहे हो, मान लो पहले ही आपने एक पैर तुड़वा लिया, तब आप रेस दौड़ के जीत जाओगे क्या? नहीं जीतोगे। इसीलिए मेरे बच्चे, कोई भी एथलीट या दुनिया में कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन ले लो या किसी भी फील्ड का इंसान ले लो, उसका फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है किसी भी चैलेंज के पहले। इसीलिए इस समय पे यह बहुत जरूरी है कि आप खुद को एग्जॉस्ट ना कर लें, बर्नआउट ना कर लें,
कि इतने ज्यादा स्टडी प्रेशर में ना चले जाएं कि 12-12 घंटे 18-18 घंटे पढ़ रहे हो कि माइंड और बॉडी जवाब दे जाए। आप मेरी बात सुनिएगा, अगर आज आप मान लीजिए 12 घंटे डेडिकेट कर देते हैं लगातार में, आप वन सिटिंग में 12 घंटे बैठ गए, अगले दिन ना तो आपका माइंड है पढ़ने के मूड में, ना ही आपकी बॉडी साथ दे रही है, आप पूरा दिन बेड पे ही पढ़े हो, तो बेटा आपका अगला दिन अगर वेस्ट होता है तो एवरेज तो 6 घंटे का ही निकला और इनकंसिस्टेंसी अलग से आ गई। माइंड को आदत ही नहीं रही कि किन आवर्स के अंदर उसको सबसे ज्यादा एक्टिव होना था। एग्जाम आप लिखोगे सुबह की शिफ्ट में या शाम की शिफ्ट में, उस टाइम में माइंड को सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन एक दिन आपने इतना काम कर लिया कि अगले दिन हर शिफ्ट में माइंड आपका इनएक्टिव रह गया, तो माइंड को आदत नहीं पड़ेगी एग्जाम हॉल के अंदर रिक्वायर्ड आवर्स में, रिक्वायर्ड स्लॉट में एक्टिव रहने की। और एवरेज निकला 6 घंटे का। इससे बढ़िया तो ब्रेक ले लेकर के अगर 2-2 घंटे के 4 स्लॉट भी लगाते दोनों दिन, तो 2 दिन का एवरेज 16 घंटे टोटल हो जाता। अभी आप एक दिन 12 घंटे पढ़े, एक दिन 0 आवर्स पढ़े। समझ रहे हो? थोड़ा सा स्मार्ट बनिए इस बारे में। इतना काम मत कर लीजिए कि आपका माइंड, आपकी बॉडी जो है उसको सस्टेन ना कर पाए, क्योंकि अगर आप एग्जाम के पहले बीमार पड़ गए या आपका माइंड सैचुरेट हो गया या आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए, तो फिर बेटा एग्जाम नहीं निकल पाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? किसी भी रेस में दौड़ने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए अच्छी नींद लीजिए रात को, हो सके थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, और इन 15 दिनों के अंदर प्लीज अपने डाइट पे भी कंट्रोल कीजिए। आप अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं? अगर बॉडी के अंदर जंक डालेंगे, कचरा डालेंगे, तो भाई कचरा ही निकलेगा, इवेंचुअली आपका कचरा ही आउटकम आने वाला है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप एकदम शांत रहें, काम कंपोज्ड रहें, अपने फिजिकल और मेंटल वेलबींग पे भी आप काम करते रहें। फिर देखो यार, अगर आपके टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो आप खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं, क्या मेरी तैयारी अच्छी थी? क्या मुझे और पढ़ना चाहिए था? क्या मैं गलत टीचर से टॉपिक सीख लिया? मेरा तो अब कुछ नहीं होने वाला, मुझे अगले साल का सोचना चाहिए। मैं क्या माँ बाप को जवाब दूंगा? मैं तो एकदम अनडिजर्विंग हूं, मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए। ये सब हैं आपके इमोशंस। बट टेस्ट सीरीज का फंडामेंटल या टेस्ट सीरीज का जो ऑब्जेक्टिव वो कभी आपके इमोशंस को जगाना नहीं है। टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव हमेशा होता है आपको आईना दिखाना। जब आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, तो टेस्ट बस एक डेटा पॉइंट है। टेस्ट के मार्क्स आपका जीवन या आपकी किस्मत नहीं है, वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। उस डेटा पॉइंट को एनालाइज करो, मिस्टेक्स क्या हुई? क्या टाइमर का प्रेशर था? क्या सिली मिस्टेक कर रहा था? क्या कैलकुलेशन एरर कर रहा था? क्या कोई कॉन्सेप्ट कमजोर रह गया है? क्या कोई सब्जेक्ट को रिवाइज करने की जरूरत है? सिर्फ इतना आउटकम लो आप एक टेस्ट से, और उससे ये डिसाइड करो क्या चेंजेस करने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा भी चेंज करोगे अपनी तैयारी में, अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी प्रिपरेशन में, तो आपके टेस्ट के मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो टेस्ट के मार्क्स को अपनी किस्मत मान के या अपनी जिंदगी मान के ना, अपने इमोशंस को बीच में मत लाओ। टेस्ट का डेटा एक डेटा ही है, और डेटा ड्रिवन चलो, डेटा के अनुसार प्रगति करते रहो, प्रोग्रेस करते रहो, इंप्रूवमेंट करते रहो, जो जो आपको वीकनेसेस मिल रही है उनको हटाते रहो, और आप धीरे 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 एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनते जाओगे। ठीक है? तो हमेशा ये ध्यान रखें बेटा कि जो भी आप जर्नी कर रहे हैं, उस जर्नी में अपने गोल पे फोकस रहें। आपका गोल है गेट 2026 को क्रैक करना, तो इस पहाड़ को चढ़ने की तरह है ये ग्रोथ जो है आपकी। और इसमें अगर सही डायरेक्शन में आप चलते रहेंगे और अपने इमोशंस को बीच में नहीं लाएंगे, फिजिकली और मेंटली फिट आप रहेंगे ताकि आपके अंदर फैटीग ना हो, तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। और अगर फैटीग स्टैब्लिश कर लेंगे तो शायद आप ये पहाड़ क्लाइंब भी नहीं कर पाएंगे, आप जो है पूरी तरह से बीच में ही ढह जाएंगे। तो मैं आपको लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूंगा बेटा, रिजल्ट से ज्यादा जर्नी पे फोकस करें। फोकस इस बात पे करें कि आपके पास 15 दिन है, इन 15 दिन में क्या किया जा सकता है। 15 दिन के बाद एग्जाम के पेपर में क्या आएगा, एग्जाम अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, आपका दोस्त आपसे बेहतर परफॉर्म करेगा कि आप बेहतर परफॉर्म करोगे, इन चीजों पे अगर फोकस करोगे, कंट्रोलेबल्स नहीं है, ये आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। तो फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे करना है, क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे हमें अपना बेस्ट देना है। क्योंकि एग्जाम में मैटर ये करता है बेटा कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करें, ना कि आप बाकियों से बेहतर परफॉर्म करें, क्योंकि बाकी क्या करने वाले हैं वो आप नहीं जानते हैं, और ना ही आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबकी जर्नी बेटा यूनिक है, जैसा मैंने बोला सब अपनी कहानी के हीरोज हैं। तो अपनी कहानी, अपनी जर्नी पे फोकस करें रेदर देन बाकी लोगों के ऊपर आप ध्यान दें। तो आपने बेटा जो भी तैयारी अब तक की है, आपने मेहनत की है, मैं नहीं कह रहा किसने कम किसने ज्यादा, आपने मेहनत की है, और अब वो समय है बेटा कि अपनी मेहनत का फल आप लोग लोगे। तो अपनी मेहनत पे ट्रस्ट रखिए, जो 15 दिन के अंदर आप कर सकते हैं तैयारी उसको करिए, आगे बढ़ते रहिए और ग्रो करते रहिए।
कभी भी खुद पे डाउट मत लेके आइए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं नहीं क्रैक कर पाऊंगा। ये बिल्कुल ना सोचे, अच्छा सोचे, पॉजिटिव थॉट रखें और आगे बढ़ते रहें। तो यही मेरा आप लोगों को फाइनल मैसेज रहेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा मैं बता दूं, जो मेरे 2027 के बच्चे हैं, फिर बाद में बोलेंगे सर आपने इन्फॉर्म नहीं किया। देखो यार, रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है 2027 के बच्चों के लिए। अभी हमारे जो गेट के लाइव कोर्सेज हैं सभी पे 40% ऑफ है। प्राइस 31 जनवरी से बढ़ जाएगा, डिस्काउंट हट जाएगा, तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर है अभी ले लो। 40% ऑफ के लिए कोड है YT40। ठीक है। मेंटोरशिप कोर्स है, अगर आप हमारे लाइव या रिकॉर्डेड कोर्सेज ज्वाइन करते हो तो आप मेरी मेंटोरशिप में आ सकते हो। रिकॉर्डेड वालों के लिए 40% डिस्काउंट है, लाइव वालों के लिए 50% डिस्काउंट है। तो 6 महीने के 6 सेशन, 12 महीने के 12 सेशन, 18 महीने के 18 सेशन या 24 मंथ्स के 24 सेशन आप परचेज कर सकते हो। अगर आप रिकॉर्डेड में जाओगे बेटा तो मेंटोरशिप नहीं इंक्लूडेड होती रिकॉर्डेड के अंदर, और रिकॉर्डेड में पर्सनली मुझसे डाउट नहीं पूछ पाओगे। हफ्ते में मैं एक बार लाइव आऊंगा, तभी आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे टॉपर से पूछ सकते हो। लाइव लेते हो तो टेलीग्राम पे भी मैं ही डाउट बताऊंगा। मैं एक मेंटोरशिप सेशन भी रहेगा, यानी स्टार्ट करते हुए आप मुझसे बात करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सब्सक्रिप्शन में आपको रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स भी मिलता है, आपको अदर एग्जाम्स के लिए AJE कोर्स भी मिलता है। आप 2 ब्रांचेस से देना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल, ECIN, तीनों का एक्सेस मिलता है। मेंटोरशिप भी इंक्लूडेड रहती है इसके अंदर, ज्यादा सेशन होते हैं ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन के अंदर। और मुझसे भी लाइव डाउट आप पूछ सकते हो, और मुझसे आप टेलीग्राम पे भी डाउट पूछ सकते हो। सब्सक्रिप्शन के अंदर सब कुछ आ जाता है, तो मैं एडवाइस करूंगा सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं। और AJE वाले बच्चों के लिए भी बेटा लाइव कोर्सेज पे 40% डिस्काउंट है। इसमें हम 2 फरवरी से एकदम गजब तरीके से बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में प्राइस बढ़ जाएगा लाइव कोर्सेज का और डिस्काउंट घट जाएगा। और AJE के जो रिकॉर्डेड कोर्सेज है बेटा उन पे 50% ऑफ है, और गेट के जितने भी रिकॉर्डेड और सब्सक्रिप्शन है उस पे 40% ऑफ है। तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग द कोड YT40। ठीक है। और जैसा मैंने बोला AJE के रिकॉर्डेड पे 50% ऑफ है, उसका कोड है YT50। ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको ये वीडियो मदद करे, और अगर आपको वीडियो मददगार लगे बेटा तो प्लीज और बच्चों तक भी इसको पहुंचाइए। जिन बच्चों को मदद की जरूरत है, जो इस समय पे थोड़ा सा डाउन, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, उन तक भी इस वीडियो को सेंड करें। दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। एंड एट लास्ट आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे बच्चे सक्सीड करें, बहुत अच्छा एग्जाम के अंदर परफॉर्म करके आए, और मेरी दुआ, मेरी प्रेयर्स आपके साथ रहने वाली हैं। और एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी मैं आपके साथ रहने वाला हूं बेटा। एग्जाम के बाद भी आपको पूरी तरह से करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करूंगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।